जब भी एक एसिड और एक बेस मिलता है तो दोनों मिलकर अपना एसिडिटी और बेसिसिटी पावर लॉस कर देते हैं। ठीक है, बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभ्यास सफलता, अभ्यास ही सफलता की पूंजी है। पूंजी लगाओ सफलता पाओ। सब जगह ऐसा ही होता है, यहाँ भी ऐसा ही है। तो भाई हम लोग कर रहे हैं PYQs, केमिकल कैलकुलेशंस का चैप्टर 3, है ना। थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो पिछले पार्ट 4 में हम लोगों ने 9 सम्स किया था। आज भी हम लोग कुछ सम्स करेंगे। तो सम्स वहां पे हम लोगों ने 2010 तक किया था, 8, 9, 10। आज करेंगे 11, 12, 13, 14, जहां तक पॉसिबल होगा मैं वहां तक करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस बार बार लिखने पड़ते हैं। फिर लिखने के बाद वीडियो का स्पेस प्रॉब्लम है मेरा, फ़ोन में स्पेस प्रॉब्लम है, और इतना लिखते लिखते बहुत मतलब ये होने लगता है ना कि एकदम फटाफट फिर मिटाना भी पड़ता है ना। एक डिजिटल बोर्ड होने से क्या होता कि मैं फटाफट लिखा हुआ रहता, फटाफट एक्सप्लेन करता, आगे बढ़ता, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे मिटाना भी पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे। हमारा काम है करना, हमारा काम है पढ़ना, हम लोग कहीं से भी पढ़ लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 2011 टू 2011 का सम्स है। 2011 की बोर्ड में पूछा गया था 2011 में। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट STP। बहुत ही सुंदर सा सवाल है, बहुत ही इजी सा सवाल है। सम्स क्या बोल रहा है कि 11 ग्राम ऑफ CO2 गैस का वॉल्यूम STP पे कितना होगा। तो अगर मैं 11 ग्राम के बदले सबसे पहले इसका मोलर वॉल्यूम निकाल लूं तो, है ना। तो देखो भाई सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। तो देखो CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी आपको बोलना हो, कितना हो जाएगा भाई 44 ग्राम। यानी कि हम लोग ये देख सकते हैं कि जो CO2 का 44 ग्राम मास है वो STP पे कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। तो इतना ग्राम में कितना होगा, सिंपल से सवाल है भाई। तो लिखेंगे सिंस निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, लास्ट में लिखेंगे। तो लिखेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स, occupies, कंटेन्स नहीं, ऑक्यूपाई, ओहो इससे लिख दिया, हाँ ऑक्यूपाई, ठीक है, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, राइट। STP पे 44 ग्राम ऑफ CO2 कितना लीटर ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, 22.4 लीटर। तो मैं अगर बोलूं कि 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम ऑफ CO2, हाउ मच वॉल्यूम विल ऑक्यूपाई 1 ग्राम ऑफ CO2, तो then it will occupy 22.4 upon 44 liter of volume. That's mean how much volume will 11 gram of CO2 will occupy. So it will therefore 11 gram of CO2 will occupy the volume of 22.4 into 11 upon 44. तो 11 4 जा 44 और 4 5 जा 22 6, so 5.6 liter of volume. Okay, so you got, see 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 ऑक्यूपाई करता है इतना ग्राम लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो 1 ग्राम इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगा, तो 11 ग्राम 5.6 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है ना, ये तो पता ही आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहां पर क्या है, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये ब्लर ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा ये लाइन, बट कैल्शियम ऑक्साइड तो दिख ही रहा होगा।
ब्लू कलर का इंक है इसलिए नहीं दिख रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड विच विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कंसिडर दैट कैल्शियम carbonate has completely decomposed, means what it ये कहना क्या चाह रहा है, what is it means। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है और उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, कैल्शियम 20 ग्राम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा और केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त ध्यान ये रखना है कि जो निकालना है और जिसकी बात हो रही है, मतलब जिस दो केमिकल्स की बात हो रही है, हम लोग उसी के ऊपर में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग CaCO3 को हीट करेंगे, है ना। क्या बोला गया है, हीटिंग, है ना भाई, हीटिंग। ठीक है, हीट किया हमने तो ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। एक बात बताओ, एक बात, क्या इसका कोई काम है, यहां पर कोई काम है नहीं, इसका काम है और इसका काम है। तो मोलर मास इन लोगों का निकाला जाएगा भाई। तो इसका कितना हो जाता है, इसका 100 हो जाता है। आप लोग ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, मुझे याद है मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट मत लिखना, ऐसे लिखना 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये 52 प्लस 48 100। ठीक है, तो मेरे स्पेस की कमी है यहाँ पे, तो मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा 100 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा, 40 और 12 16 56 ग्राम। मेरी बात ध्यान से सुनना, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है ना। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, लिखेंगे। तो सिंस कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है, मतलब लास्ट में लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट decomposed to give 56 gram of CaO. Okay, 100 gram of calcium carbonate decomposed to give 56 gram of calcium carbonate. Therefore 1 gram of calcium carbonate will decompose to give 56 upon 100 gram of calcium oxide. Are you okay? I mean understood? Are you okay? Understood? समझ में आया? अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से इतना मिलेगा। तो मुझे कितने में निकालना है भाई, 20 ग्राम में निकालना है, 20 ग्राम में निकालना है। देयरफॉर इन 20 ग्राम ये कितना हो जाएगा, 56 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11.2 ग्राम। कितना हो जाएगा, 11.2 डिवाइड कर लेता हूं मैं एक बार, 55.12, हाँ ठीक है, 11.2 ग्राम मिलेगा। ध्यान देना भाई, समझ में आया। 100 ग्राम में अगर इतना मिलेगा तो 20 ग्राम में इतना मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सवाल आगे की तरफ बढ़ाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर? 1.8 ग्राम ऑफ वाटर लिया गया है, उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स तो है ही नहीं यहां पर, तो मोल्स का फॉर्मूला निकाल क्या होता है? मास बाय मोलर मास। तो वाओ आ गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, देखो हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद और गिवन नोट करने के बाद आपको पता चलता है कि क्या निकालना है, क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या निकाले, देखो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे बोला मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट सोचा मैंने, मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स यहाँ दिया है, मैंने ढूंढा, नहीं दिया हुआ है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स निकालने के लिए हमको चाहिए मास और मोलर मास। तो मास यहाँ पे दिया हुआ है, मोलर मास यहाँ से निकल जाएगा। आ गया आंसर, सॉल्व करना है सीधे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल्स, ठीक है। तो मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है भाई? 1.8। मोलर मास कितना है भाई इसका? 28 बोल रहा हूँ, 18। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 180 और 18, तो 0.1 मोल आ गया। अब जब ये 0.1 मोल आ गया है तो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाने वाला है भाई? ये पॉइंट नीचे हटेगा, नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो हटा दो तो 22 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएगा भाई? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझ में आया? होप समझ में आया होगा। इतना भी मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं और इतना भी बेकार नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो समझ में तो आया ही होगा। और आपको लगता है कि मैं कहीं पे, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताना कि कहां पे एक्सप्लेनेशन में मुझसे मिस्टेक हुआ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सम्स क्या है? 2011 का ही अगला सम्स है, 2011 का ही अभी हम लोग सवाल चला रहे हैं सम्स। तो अकॉर्डिंगली हमारा पार्ट वाइज जो वीडियो वाइज है वो है 13 नंबर सम्स। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 40 ग्राम ऑफ सोडियम ऑफ हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली? ऑफ यहां गलती से आ गया। तो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ग्राम H2SO4 में लगेगा। तो आपके दिमाग में क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई केमिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक केमिकल लगता है, पर न्यूट्रलाइजेशन क्या है और क्या ये हर केमिकल के लिए पॉसिबल है? दो सवाल के जवाब आपको मैं देता हूं। पहला सवाल, न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड और एक बेस होता है। एसिड और बेस क्या करता है? दोनों मिलते हैं, मिलकर अपना अपना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले तो अपना पावर, ठीक है। एसिड का एसिडिटी और बेस का बेसिसिटी पावर दोनों लॉस हो जाता है, यानी कि दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एक एसिड और एक बेस मिलता है तो दोनों मिलकर अपना एसिडिटी और बेसिसिटी पावर लॉस कर देते हैं, ठीक है। अब तो एक एसिड और एक बेस दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। यानी कि अब यहां पे देखो, एक एसिड है और दूसरा बेस है, तो एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब यहां पे क्वेश्चन है कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कि वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए। तो
सोल्यूशन के तौर पे क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो H2SO4 प्लस NaOH, तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O, और ये बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, नहीं आता है तो आप बोलना, मैं सिखा दूंगा अगले पार्ट में, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा फिर आपको, तो क्योंकि सीखना है तो भाई बात तो करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास। तो इसका कितना होता है भाई 98, और इसका कितना होता है 40 इंटू 2 80, यानी कि यहां से देख रहा है कि 98 ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड होता है 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ग्राम H2SO4 की जरूरत पड़ेगी? कितना सिंपल सा जवाब है ना। न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन जो मैंने आपको बोला है वो प्लीज नोट कर लेना, उसको अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है भाई। तो देखो लिखेंगे क्या, सिंस हमको निकालना क्या है इसका मास, तो इसको लास्ट में लिखेंगे 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज neutralized by 98 gram of H2SO4. Therefore 1 gram of sodium hydroxide will है ना, यहाँ will हो जाएगा, will neutralize by 98 upon 80 gram of H2SO4, है ना। अब मेरे को कितना ग्राम को न्यूट्रलाइज करना है भाई, 40 ग्राम को न्यूट्रलाइज करना है। कितने ग्राम को, 40। तो 40 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 98 इंटू 40 अपॉन 80, 002 से ये 49, यानी कि 49 ग्राम लगेगा, 49 ग्राम। सिंपल सा ऐसे ही नजर आ रहा था 49 ग्राम, क्यों इसका डबल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो कॉमन सेंस लगाने जाते हैं तो वहां फंस जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी कॉमन सेंस काम कर जाता है बट हमेशा काम नहीं करता, तो हम लोगों को प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। और बोर्ड के एग्जाम में आप ऐसे मत करना भाई, प्लीज ऐसे मत करना, मैं कर दे रहा हूं बट आप ऐसे मत करना, मैं कोशिश करूंगा नहीं करने की, ठीक है। चलो अब हम लोग कर लेते हैं नंबर 14 सम्स। बोल रहा है स्टेट एवोगाड्रोस लॉ, तो ये आप लोग खुद से कर लेना, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। क्या है भाई कि किसी भी इक्वल वॉल्यूम का मास, है ना, सारे गैसेस का इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल होते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसको आप रिक्रिएट करके अच्छे से लिख लेना। अगला सवाल पूछ रहा है एक, इफ देयर आर 6.022 into 10 to the power 23 molecules present in V liter of nitrogen gas at STP, how many molecules are present in 2 V liter of SO2 gas at STP? सिंपल से भाई, V लीटर में अगर 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, V लीटर में, तो भाई अरे भाई जब इतने मॉलिक्यूल्स इतने लीटर में है तो 2 V लीटर में कितना हो जाएगा भाई, वो चाहे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो चाहे कुछ भी हो। हमें तो यहाँ पर्टिकुलर और कुछ कंडीशन तो नहीं दिया गया है ना, कंडीशन अलग होता, अलग अलग केमिकल्स होते हैं तब हम लोग अलग बात कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा 12.044 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। बस आ गया आंसर, ठीक है, आ गया आंसर। चलो आगे बढ़े आप, चलो बढ़ते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो भाई, तो 2011 का पूरा खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं 2012 में। तो 2012 में क्या है भाई, बोल रहा है पहला सम्स कि इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 22 ग्राम ऑफ CO2 एट STP इज 11.2 लीटर, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो देखो 22 ग्राम
है ना, 22 ग्राम मास है, तो इस मास का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो उसका मास कितना है 11.2 लीटर। 11.2 लीटर वॉल्यूम है, उसका मास इतना दिया हुआ है, कुछ पर्टिकुलर वेट का मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। और एसटीपी का कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम लोगों को पता है कि 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1 मोल। क्या होता है भाई, 1 मोल, है ना, 1 मोल। तो भाई जब ये 1 मोल होता है तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे, 1 लीटर में 1/22.4 मोल। अब अगर मैं पूछूं कि इतने लीटर में कितना मोल होगा भाई, देयरफॉर 11, ठीक है, 11 लीटर ऑफ वॉल्यूम occupies how many moles or contain how many moles, 1 into 11.2 होगा यहाँ 2 लीटर, ठीक है, बाय 22.4, तो ये 2 टाइम्स में कट गया, 1/2 मतलब 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। अब देखो जब 0.5 मोल्स इतने लीटर में है और हमको बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास निकालने, देयरफॉर तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास बाय मोल्स। तो मास कितना है भाई, मास है 22, मोल्स कितना है भाई 0.5। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि एग्जाम के दौरान ये गलत तुम करने जा रहे हो, मान लो डिवाइड कर रहे हो और गलत आ गया आंसर, बट तुम्हें समझ में नहीं आया, तो एक चालाकी देखो, सीखो। चालाकी क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 12, 32, 44, 44, बस यहाँ पे 44। आप डिवाइड करके देख लेना, आंसर 44 ही आएगा, डिवाइड कर लेना, ठीक है, इतना ग्राम पर मोल हो जाएगा। आगे का सम्स क्या है भाई, डिफाइन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन द स्केल ऑफ कार्बन 12। थ्योरी वाला पार्ट में मैंने बताया था, जाके वहां से देख लेना है। या देखना क्यों भाई, अभी तक आपने पढ़ा क्यों नहीं, पढ़ लिया होगा, उम्मीद तो है पढ़ लिया होगा, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ, सवाल क्या था, मास ऑफ, मास, सॉरी, व्हाट इज द मास इन ग्राम है, सॉरी इन ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.24 लीटर ऑफ कार्बन डाई गैस एट STP। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का व्हाट इज द मास इन ग्राम निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें कि मास निकालना है ना, तो 22.4 लीटर में कितना मास होता है, मोलर मास, इतना मोलर वॉल्यूम में उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मोलर मास 44 ग्राम। ध्यान देना कि 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कंटेन्स और ऑक्यूपाइज 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 ग्राम में कितना होगा भाई, 44/22.4 ग्राम। अब मेरे को निकालना है 2.2 लीटर में, 2.24 लीटर में। ये वाला सवाल शायद मैंने करवाया था, वाला सवाल पिछले साल भी किसी एक ईयर पेपर में पूछा था, 8 या 9 में ही किसी में पूछा था। तो 44 × 2.24 मैंने करवाया है, और इसका आंसर कितना आया था मुझे याद तो नहीं। तो देखो यहाँ कटेगा, यहाँ 100, यहाँ 0, 0, 0 कट गया, तो इतना इंटू इतना डिवाइडेड इतना। आप लोग कर लोगे, क्या करना है, 224 × 44, जितना आएगा उसको डिवाइड कर देना है 2 to 4 से।
ठीक है, तो जितना आएगा वहाँ ये आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 32.7 ग्राम ऑफ जिंक विथ एक्सेस ऑफ। ये रिएक्शन मैंने बच्चों को भी दिखाया था। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस ब्लास्ट होता है, फटता है, पॉप साउंड के साथ जल जाता है उसको माचिस मारने से। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने बच्चों को भी दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इतना ग्राम। तो जिंक प्लस H2SO4 मिलेगा तो बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निकल जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो जिंक का होता है 65, ये होता है 98, ठीक है, और हाइड्रोजन 2। तो देखो भाई 62 हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, क्या निकालना है, हाइड्रोजन गैस निकालना है। तो 65 ग्राम से हम लोगों को 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 2/65। कितना से निकालना भाई, 32.7 से निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2, कंफ्यूज मत होना, ये वाला लाइन है। ठीक है, 2 × 32.7 बाई में 65, तो 2 × 32.7 बाई में 65, ये और ऑलमोस्ट 65 पॉइंट समथिंग आएगा। 32.7 × 2 4 5 6 65.4 डिवाइडेड 65, इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटा दो, 0 बैठा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 650, 1 टाइम्स में 650 0 0 0 0, तो 400 है ना। अच्छा एक सेकेंड, मैं ये पॉइंट यहां बिठाया और पॉइंट इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई तो मैंने कर ही दिया है। तो फिर अच्छा ये पॉइंट हटाया था मैंने, हटाया था, अच्छा ठीक है, तो इतना आ गया। अब देख लेना कितना, लगभग 4 5 6 से जाएगा, तो 1.0065, अभी तो जाएगा भी नहीं ये 400, तो एक और 0, तो 0 मान लो 6 से लेते हैं, तो 0 30 3 39, हाँ 6, तो ये अप्रॉक्स कितना जाएगा भाई, 1 ही ग्राम होगा। ठीक है, अप्रॉक्स 1 ग्राम होगा। चलिए, तो समझ में आया। यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ सम्स, पीछे का जो ईयर मतलब था उसमें कुछ करना नहीं होता था, बस यूनिटरी मेथड लगाना होता था और थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ता था, बस हो जाता था। कैलकुलेशन थोड़ा मोड़ा देख सकते हो आप लोग, कॉम्प्लिकेटेड, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब थोड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ये तो अभी मैं 2013 का बता रहा हूँ। ठीक है, और 2-3 सम्स खत्म हो गया और 2-3 क्वेश्चन है जो मैं फटाक से बता देता हूँ और वीडियो फिनिश करता हूँ। सॉरी बच्चों, अब और मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 11:30 से ओवर हो चुका है, लगभग 11:35 के आसपास हो चुका है, तो मुझे घर भी जाना है, काफ़ी रात हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग 2014 में जो भी अभी किया उसके आगे करेंगे। ठीक है, अभी बहुत पेपर बाकी है, बहुत क्वेश्चंस बाकी है, तो बस वीडियो देखते रहो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में।